कुशीनगर से भी जुड़े यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के तार। सीबीआई की टीम पहुंची कुशीनगर, एक युवक हिरासत में। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान ने थाना विशुनपुरा में सुनी फरियादियों की समस्याएं। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के द्वारा स्वच्छता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू करने के लिए ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। और रविवार को बूथ स्तर पर भाजपाई मनाएंगे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी का तार कुशीनगर से भी जुड़ा है। इसी सिलसिले में कुशीनगर शुक्रवार की रात सीबीआई की टीम पहुंची और एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पडौना कोतवाली में पूछताछ की। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम इस पूरी कार्रवाई से पडौना कोतवाली पुलिस को दूर रखा। सिर्फ थाने के कक्ष का इस्तेमाल कर पूछताछ किया गया। बता दें कि कुशीनगर जनपद पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से जुड़ा है। नतीजतन इस मामले में कुशीनगर से कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर सीबीआई को जांच सौंप दी थी। इस परीक्षा में गोरखपुर में भी बस्ती के एक युवक को पकड़ा गया था। जांच में कुशीनगर के निखिल का नाम आया था। इसी आधार पर सीबीआई की टीम जांच कर रही थी। बताया जाता है कि सीबीआई के राडार में कुशीनगर जनपद पडौना कोतवाली क्षेत्र के 2 युवक थे। इसमें एक कोचिंग संचालक हैं। जिले में सीबीआई की आने की भनक मिलते ही कोचिंग संचालक फरार बताया जा रहा है, जबकि निखिल को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद अपने साथ ले गई। पडौना कोतवाली क्षेत्र के सिधुआ बाजार के रहने वाले व्यापारी ब्रजेश सोनी का 20 वर्षीय पुत्र निखिल सोनी बीते 3 वर्ष से कोटा में रहकर यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके बाद वह लखनऊ आ गया। विगत 1 माह से वह अपने घर सिधुआ में था। बीते दिनों निखिल ने भी यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षा दी थी। वह टेलीग्राम सोशल मीडिया पर यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र के प्रश्नों के कुछ भाग को पोस्ट किया था। दिल्ली सीबीआई की टीम ने गोरखपुर में बस्ती के पकड़े गए युवक के द्वारा दी गई जानकारी तथा टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए प्रश्न पत्र के प्रश्नों के आधार पर शुक्रवार को सिधुआ बाजार निवासी ब्रजेश सोनी के घर पहुंचकर निखिल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन निखिल मौके पर नहीं मिला। अगले दिन शनिवार को सीबीआई की टीम ने निखिल को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ करने के बाद अपने साथ ले गई। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम ने निखिल से पूछताछ के दौरान उसका लैपटॉप, मोबाइल भी खंगाला और उसमें अहम जानकारी मिलने की सूचना मिली है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में थाना विशुनपुरा में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं का एक-एक कर गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा राजस्व तथा पुलिस विभाग को दिए निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर हो तत्काल प्रार्थी को अवगत कराएं। डीएम ने इस अवसर पर राजस्व पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को राजस्व टीम बनाकर पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों तथा शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। समाधान दिवस में कुल 6 प्रार्थना पत्र आए जो पुलिस तथा राजस्व विभाग से संबंधित थे, जिसमें 2 का निस्तारण तत्काल किया गया, जिसमें 1 पुलिस तथा 1 राजस्व से संबंधित था। शेष 4 आवेदन पत्रों को संबंधित को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्र निस्तारित करने हेतु सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। इस अवसर पर थाना प्रभारी विशुनपुरा इंस्पेक्टर राम सहाय चौहान सहित राजस्व विभागों के कानूनगो, लेखपाल तथा अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के द्वारा वेस्ट टू वंडर पार्क में स्वच्छता सम्मान समारोह दिवस का आयोजन करते हुए स्वच्छता तथा सौंदर्यीकरण, प्लास्टिक मुक्त अभियान तथा पौधारोपण के क्षेत्र में निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से 3 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल एवं अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वाहिद अली, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्य दिनेश कुमार तिवारी एवं स्वच्छ चैंपियन
उपेंद्र कुमार को प्रशस्ति पत्र तथा शॉल देकर सम्मानित किया। नगरपालिका कुशीनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि नगरपालिका परिषद कुशीनगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जन सहयोग के माध्यम से प्रथम पायदान पर ले जाने का जोरदार प्रयास किया जाएगा और सबके सहयोग से एक सुंदर स्वच्छ नगर बनाया जाएगा और नगर को स्वच्छ बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए चयनित किए गए ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छ वातावरण समिति के सदस्य और सफाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित करने का सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 5 जून से 21 जून तक नगरपालिका में बने वेस्ट टू वंडर पार्क में स्वच्छता समारोह मनाए जाने का निर्देश था। साथ ही 14 जून से 21 जून के मध्य निकायों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित कर नगर में स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाया जाना है। इसी क्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभासद राजेश मदेशिया, पुष्कर दुबे, आनंद मोहन श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद कुशीनगर के स्वच्छता प्रभारी श्रवण तिवारी, उग्रसेन, राजेश श्रीवास्तव, हरेंद्र यादव, मोहम्मद मुस्तफा, साकेत गोविंदराव, कामोद पांडे, मुन्ना, रिजवान, राजकुमार, अमन श्रीवास्तव, देवेंदु गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। दुधई विकासखंड के ग्राम पंचायत दुमही के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को शिकायती पत्र सौंप गांव में स्थापित पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू कराए जाने की मांग की। विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने को कहा। उक्त गांव निवासी भाजपा के दुधई मंडल के महामंत्री जितेंद्र गुप्ता के साथ मौजूद ग्रामीणों ने विधायक को सौंपे पत्र में लिखा कि वर्ष 2020 में 1,83,00,000 रुपए की लागत से उक्त टंकी का निर्माण शुरू हुआ। 3 वर्ष में टंकी बनकर तैयार हुई तो 16 किलोमीटर पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान हजारों जगहों पर पानी लीकेज होने लगा। लीकेज ठीक न होने के कारण आज तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई। IGRS करने पर जल निगम के अधिशासी अभियंता ने भ्रामक रिपोर्ट लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। विधायक ने ग्रामीणों के पत्र के सापेक्ष डीएम को इस आशय का पत्र लिखा है कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित को निर्देशित करें। देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत का पुनः विभाजन होने से बचाने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुखर्जी का बलिदान दिवस बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। यह जानकारी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दी है। उन्होंने बताया कि 23 जून को कुशीनगर जिले के सभी बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक कर मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ पर बलिदान दिवस कार्यक्रम के लिए सभी शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक पूरी व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम में बूथ पर निवास करने वाले प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, प्रकोष्ठ मोर्चा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुशीनगर से भी जुड़े UGC नेट परीक्षा में गड़बड़ी के तार। CBI की टीम पहुंची कुशीनगर, एक युवक हिरासत में। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान ने थाना विशनपुरा में सुनी फरियादियों की समस्याएं। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के द्वारा स्वच्छता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू करने के लिए ग्रामीणों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। और रविवार को बूथ स्तर पर भाजपा मनाएंगे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।